नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 3 अप्रैल 2021 की प्रथम पारी में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट रूबू जीके के सवाल, सारे सवाल एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित कवर करेंगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 40 में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपकी एसएससी है, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। अभी जैसे कि आपके सीबीटी फर्स्ट में अच्छा स्कोर हो रहा, तो अभी से आप सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट लगा सकते हो अपनी तैयारी को परखने के लिए। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं, आप 299 30 रुपये और कम कर दीजिएगा यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो। तो इस ऑफर में आप सारे 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एनटीपीसी के हैं, एसएससी के हैं, बाकी जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम हैं, एक ही पास के अंतर्गत सारे मॉक टेस्ट लगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो करेक्ट आंसर बेरिंग जल संधि है, जो कि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कैसे कनेक्ट करती है। देखिए, जो जल संधि होती है दो भूभागों को तो अलग करती है और दो जलीय स्रोतों को जोड़ती है। तो कौन से भूभाग को ये पृथक करती है? तो बेरिंग जल संधि है, ये उत्तर पूर्वी एशिया जो कि रशिया है और उत्तरी अमेरिका जो अलास्का है, इनको तो आपस में पृथक करती है, अलग करती है और जोड़ती है ये आर्कटिक महासागर को और बेरिंग सागर को। और बेरिंग सागर कहाँ पर? ये प्रशांत महासागर का भाग है, बेरिंग सागर है। तो कह सकते हो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर ये जल संधि है। एग्जाम में पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि है। जितनी भी जल संधि है इनके लिए एक अलग से वीडियो बनाए हुए आप देख सकते हो मैप सहित। और जो बेरिंग जल संधि है बता दिया मैंने, रशिया और अलास्का को पृथक करती है। कुछ इस टाइप से ये जल संधि हो जाएगी। आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर जो प्रशांत महासागर है इनको तो जोड़ती है, रशिया और अलास्का को ये अलग करती हैं। ये आपकी बेरिंग स्टेट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिएगा। जैसे कि आपके पूछे गए आर्कटिक और प्रशांत का, यदि आपको पूछ रहे प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को अलग करने वाली या फिर जो जल संधि जोड़ती है, तो जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये मलका जल संधि है, जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर का भाग अंडमान सागर और प्रशांत महासागर का भाग दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ने वाली जल संधि है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मलय प्रायद्वीप को इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला सवाल देखिएगा, किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? तो समुद्री जीव किस फाइलम में होते हैं? तो ये इक्काई नोड्रमेटा हो जाएगा, जिसमें केवल और केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार का जल निकासी पैटर्न बनता है? तो डोम स्ट्रक्चर जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, ये गुंबदाकार का होता है। तो गुंबद आकार से जो जल निकासी पैटर्न बनता है उसका नाम है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है सूफी मुस्लिम संत नाम है मियाँ मीर, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो सूफी मुस्लिम संत मियाँ मीर हैं, ये पंजाब पाकिस्तान प्रांत से हैं। लाहौर पंजाब पाकिस्तान से 1550 से 1635 तक इनका जीवन काल रहा है। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है, फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? फरवरी 2021 से इस शिफ्ट में 3 सवाल पूछे गए हैं। तो जो करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं वो आप 2021 के लेटेस्ट मार्च अप्रैल तक कवर करके जाना। फरवरी के ज़्यादातर सवाल प्रीवियस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। फरवरी 2021 में भारत ने जो शहतूत बांध बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं वो अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान में इंडिया शहतूत बांध बनाएगा, जो कि कहां पर? अफगानिस्तान की राजधानी है जिसका नाम काबुल है। वहां पर पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य। 2 फुल फॉर्म से सवाल, एक एमसीबी का पूछा है जो स्विच वाली रहती है, तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। एक एमएसपी का फुल फॉर्म है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो
कब शामिल किया गया है उस साइट को, उसका आपको पूछा था, गलत सुमेलित है। जैसे कि ऑप्शन था ताजमहल को 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है, जो करेक्ट है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में एक था। सांची का स्तूप को 1988, जो कि गलत है। जो बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची पर है वो 1989 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, न कि 1988 में। तो ये गलत सुमेलित था। बाकी अजंता है, एलोरा है, आगरा फोर्ट है, ताजमहल है, ये चारों ही सबसे पहले 1983 की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं। 1984 में हुआ है। एक तो सन टेम्पल कोणार्क है और जो महाबलीपुरम में मोनूमेंट है, ये दोनों ही 1984 में। नेक्स्ट में देखिएगा, मानव खोपड़ी में टोटल 28 जो बोन्स हड्डी होती हैं वो 28 हड्डियों में अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनका सही संख्या मिलान करनी थी। जैसे कपाल की हड्डी है, ऑप्शन में अलग अलग दे रखे थे, यहाँ पर मैंने सही करके बता रहा हूँ। कपाल की हड्डियों की संख्या 8 है टोटल, ये स्कल में आ जाती है। खोपड़ी में कपाल की हड्डी, चेहरे की हड्डी और यहाँ पर ईयर बोन्स कान की हड्डी भी शामिल हो जाए तो टोटल 28 हो जाती है, जिसमें कपाल की हड्डियाँ 8 हैं, चेहरे की हड्डियाँ 14 हैं और जो कान की ईयर बोन्स है वो 6 हैं, जो 3 दाएं कान की और 3 बाएं कान की हैं। तो इस टाइप से जो सही मैच था वो करेक्ट कर सकते थे। सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही है। तो इस समय में इंडस्ट्री को टोटल 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग थे, शेड्यूल 1 ए, बी और सी इंडस्ट्री हैं। और शेड्यूल ए इंडस्ट्री में 17 इंडस्ट्रियल एरिया थे, शेड्यूल बी में 12 थे, ए और बी में जो रह गए वो शेड्यूल सी में थे। तो इस प्रकार टोटल 3 यहाँ पर शेड्यूल की इंडस्ट्री थी। 3 करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बार पूछा जाता है सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है। तो वित्तीय प्रबंधन की बात करें या फिर पंचायत राज की बात करें तो इसको संवैधानिक दर्जा मिला है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत है। एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को है, वो मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने के प्रतीक के रूप में जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। कौन सा सीपीयू का भाग है? 2 भाग का पेयर दे रखा था, तो सीपीयू के 2 भाग ये हो जाएंगे जो ऑप्शन में थे, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू है। ये टोटल इंपॉर्टेंट 2 भाग है। वैसे 3 यहाँ पर मेन कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के, एक मेमोरी है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटर के उपयोगकर्ता का कैसे पता लगा सकते हैं? तो आईपी एड्रेस करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। कौन सा संगठित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन 2 मिले हैं, जिसमें से एक ये वाला करेक्ट है जो असंगठित है, कृषि संगठित क्षेत्र नहीं है। संगठित क्षेत्र कौन से होते हैं? जो कि सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गई, जो सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है, तो ये सभी संगठित हो जाते हैं। असंगठित में कौन से हैं? जो मजदूरी करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो भी हैं वो असंगठित हैं। तो ये आपको पूछा था संगठित क्षेत्र नहीं है, तो कृषि अपने आप में एक असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। अगला सवाल, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के ऑथर कौन है? आपको पूछा था, मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखित पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो मणिपुर है, 6ठी जो अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। अनुसूची 6 क्या है? तो इसमें जो राज्य आ जाते हैं जिसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान हैं वो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान हैं। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। अगला सवाल देखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई है? यूएनएचआरसी की स्थापना हुई है। डेट सही था तो 15 मार्च 2006 को यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इडुक्की डैम किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की डैम है ये पेरियार नदी पर है, जो केरल राज्य में है। पेरियार नदी पर बना हुआ है इडुक्की डैम है। अन्य इंपोर्टेंट बांध अक्सर मैंने बताता रहता हूँ, यहीं से पूछा गया। गांधी सागर डैम है चंबल नदी पर एमपी में। कोयना नदी महाराष्ट्र में है। गांधी सागर हो गया। फिर बात करूँ बघलियार बांध की, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। भाखड़ा नागल सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। मुल्ला पेरियार नदी केरला। मैथन बांध ब्राकर नदी झारखंड में है, मैथन बांध। निमो बाजगो बांध है ये सिंधु नदी जम्मू कश्मीर। श्री शैलम बांध है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश।
चुटक बांध सुरु नदी जम्मू कश्मीर में, टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में, यहाँ से सवाल आता है। थीन बांध जिसे रणजीत सागर बांध कहा जाता है, रावी नदी पंजाब में है। अलमाटी बांध इंपोर्टेंट है, अलमाटी कृष्णा कर्नाटक। अलमाटी बांध कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य की कृष्णा नदी पर है अलमाटी डैम। पोंग हो जाएगा ब्यास नदी हिमाचल, पोचमपांड गोदावरी नदी तेलंगाना, मेट्टूर कावेरी। उकाई बांध है इंपोर्टेंट ताप्ती गुजरात, कृष्णराज सागर कावेरी नदी कर्नाटक में है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, सरदार सरोवर है नर्मदा, पंचेत बांध इंपोर्टेंट है दामोदर, हीराकुंड जो इस शिफ्ट में ही पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी ओडिशा में हो जाएगा। 2019 में भारत रत्न विजेता जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे, तो ग्रामीण विकास में कार्य करने के लिए जो भारत रत्न विजेता है 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राइज दिया गया था। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। इसमें जो ग्रामीण विकास का स्पेशल मेंशन था तो ये नानाजी देशमुख हो जाएगा। इन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान 1972 में स्थापना की थी। नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था है दीनदयाल शोध संस्थान। भूपेन हजारिका से इनको भी भारत रत्न मिला 2019 में। इनसे बहुत बार एक सवाल आता है किस राज्य से हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। राज्य असम है और क्षेत्र आपके म्यूजिक हो जाएगा। और प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको भी भारत रत्न मिला है। हाल ही में फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मारियो द्राघी 13 फरवरी 2021 से। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो आरटीआई बिल है ये पास हो गया था पार्लियामेंट में 15 जून 2005 को, फिर इफेक्ट में आया है वो 12 अक्टूबर 2005 को। संघाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई फेस्टिवल है मणिपुर राज्य का, 21 से 23 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है संघाई फेस्टिवल मणिपुर राज्य में। पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदर वन है वो किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? तो सुंदर वन है ये जो मैंग्रोव वन कैटेगरी है इसके अंतर्गत आ जाएंगे। सुंदर वन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम के जो डेल्टा है उसी से मैंग्रोव क्षेत्र है, वहीं पर ये सुंदरवन है जो कि भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से लेकर बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ है। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 में ये प्रथम कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, चीन ने कृत्रिम सूर्य किस विधि के द्वारा विकसित किया है? तो चाइना ने जो कृत्रिम सूर्य है वो सेम विधि जो कि ओरिजिनल सन है वास्तव में सूर्य है वो परमाणु संलयन पर है, तो इसी आधार पर चीन का कृत्रिम सूर्य जिसका नाम रखा गया है HL2M बनाया गया है, यानी नाभिकीय संलयन जो न्यूक्लियर फ्यूजन विधि है। इसके अंतर्गत क्या किया है कि कृत्रिम सूरज की कार्य प्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है और इस दौरान ये 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। और ये कहाँ पर है? तो चाइना के सिचुआन प्रांत में स्थित ये रिएक्टर को कृत्रिम सूरज कहा जाता है। और बात करूं यहाँ पर एग्जाम में सवाल आता है सूर्य की जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग यहाँ पर 6000 केल्विन, यहाँ पर 5778 केल्विन हो जाएगा। राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, वो किस प्रकार का संगठन है? तो राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है 54 मेंबर स्टेट का। उद्देश्य है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार, विश्व शांति को बढ़ावा देना। मुख्यालय लंदन यूके में है राष्ट्रमंडल का। यूनाइटेड नेशंस का न्यायिक अंग का मुख्यालय पूछा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में। भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है? तो फ्रांस से खरीदा है। जो पहली खेप आई थी फर्स्ट बैच है राफेल जेट्स की वो 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल विमान आए थे। सरकारिया आयोग है, जो सरकारिया कमीशन है उसका उद्देश्य पूछा है, तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थे, जो संतुलन पर अपनी संस्तुति देगा, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग है जिसका गठन हुआ था सरकारिया आयोग का 1983 में गठन हुआ है। अध्यक्ष थे पूर्व न्यायमूर्ति जो रणजीत सिंह सरकारिया। घास मैदान संबंधित स्थान कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन पर आधारित था। मैं सभी घास मैदान बता देता हूँ ये कहाँ पर है। जैसे एग्जाम आता है स्टेपी घास का मैदान है तो ये यूरेशिया के पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में है, यूरोप और एशिया का। पंपास घास मैदान दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे और अर्जेंटीना में। सवाना घास मैदान है ये पूर्वी अफ्रीका मुख्य सूडान में पाया जाता है। और बात करूँ मैं प्रेरी घास मैदान की तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। वेल्ड घास मैदान दक्षिण अफ्रीका में। लानोस घास मैदान ये वेनेजुएला में है। कैंपास है ब्राजीलियन उच्च भूमि। सेलवास अमेजन बेसिन। सेराडो ब्राजील। साहिल अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। कैंटरबरी ये ऑप्शन में था, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। पुस्ताज हंगरी।
पट्टाना श्रीलंका, पोकलैंड भी ऑप्शन था, दक्षिण अफ्रीका में, कंपोज है ब्राजील में। अगला सवाल देखिएगा, उबंटू फेडोरा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट है? तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कौन सा मेल सही सुमेलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे, पालक में एसिड था ऑक्जेलिक, जो करेक्ट है। सिरका में साइट्रिक नहीं होता है। विनेगर में जो सिरका में अम्ल होता है वो एसिटिक एसिड होता है। इमली में एसिटिक न होकर होता है टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक है वो इमली में होता है, जो गलत था। सही का पालक में ऑक्जेलिक है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। अगला सवाल देखिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अन्य और 2 किन भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकेडमी अवार्ड टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा तो 8वीं अनुसूची में संविधान में सम्मिलित हैं। 2 अन्य भाषा हैं इंग्लिश और राजस्थानी। अगला सवाल देखिएगा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य पूछे हैं, तो इनका नाम है एम.एन. रॉय, करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का अन्य नाम है थर्ड इंटरनेशनल भी इसे बोला जाता है। 2 मार्च 1919 को ये स्थापित हुई थी। राजा राममोहन राय के साथ शिक्षा और इंग्लिश स्कूल बनाने के लिए योगदान देने वाला डच नागरिक कौन था? तो ये डेविड हारे हो जाएंगे। इन्होंने 1 सितंबर 1818 को कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की है। तो इंग्लिश स्कूल को स्थापित करने में राजा राममोहन राय को योगदान देने वाला ये डेविड हारे हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो हेनरी लुई विवियन देरोजियो ने। तो देरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। शिशु मृत्यु दर से आपको पूछा गया था इसकी परिभाषा से। तो शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मरे गए बच्चों की शिशुओं की जो संख्या है वो ही शिशु मृत्यु दर है। एक समस्थानिक की परिभाषा से भी सवाल था। नाम से स्पष्ट है, स्थान समान होगा, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। परमाणु क्रमांक सभी में 1 है और द्रव्यमान संख्या 1, 2, 3 है। यहाँ से पूछा जाता है परमाणु क्रमांक। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या, साथ ही साथ न्यूट्रॉन की संख्या होती है। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, तो 1 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या। 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो इनकी संख्या भी अक्सर सवाल आ जाता है। एक एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला, कमेंट करके बता सकते हो। इस टाइप से था, कौन सा सतह से मार करने वाला ये कोई सैटेलाइट ऑप्शन थे, इसमें ये ऑप्शन थे आपके एप्पल था, सरल था। इस टाइप से एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला है। एक विषम से ओड वन आउट से था, करक रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, यामोत्तर है। इनमें से विषम क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट ये भी कर देना इन 40 में से या 39 में से कितने सवाल आप करेक्ट कर सकते थे। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।